अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों के लिए छोटी सी दुआ होती है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ में मुझे याद रखिए, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नागहानी आफ़तों से भी महफूज रखे और बीमारियों से भी महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, जो हमने तरकारी बनाई थी और बीज बोया था वो अब ऐसे हो गए हैं। इसके ऊपर ना वो डाला है कलर जानवरों का, वो डाला है। एक पालक है, एक मेथी है, एक धनिया है, और साथ में पता नहीं और क्या है, लहसुन। लहसुन तो ऐसे ऐसे ये देखें, ये नज़र आ रही है, ये देखें, ये है लहसुन। क्यारी नहीं बनाई इस दफ़ा। प्याज कह रहे थे भाई के ले आऊँगा मैं उसको काट के, वो भी इस साइडों पे ये जो बनी हुई है ना उस पे बनाएंगे। ये आप ही जा रही हैं और आप ही के साथ मैं भी जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज शादी खा के मैं आई हूँ, तो शादी खा के ये आई हैं और इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। हाँ, क्या हुआ है तबीयत को? अब मैंने सालन गोश्त का खाया है तो ब्लड लो हो रहा है। थोड़ा खा लेती। थोड़ा ही खा मुझे ये कह के गई थी कि मैंने नहीं जाना शादी पे। अचानक चली गई हूँ ना फिर। हाँ, अचानक चली गई हैं। प्यारे व्यूअर्स, वीडियो मैं आज बना रही हूँ लेकिन मैंने वीडियो अपलोड कल करनी है। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, ऊँट आए हुए हैं। उठनी पे बैठे नहीं, हमने टांग तोड़वानी है। सारा दिन आज मैं इतनी बोर हुई हूँ, इतनी बहुत ज़्यादा, कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ क्या ना करूँ। बस वीडियो बनाती रही, अपलोड करती रही। प्यारे व्यूअर्स, मैं अभी नोमी के घर आई हूँ और नोमी लोगों के घर कोई भी नहीं है अभी, वो ससुराल गया हुआ है। नोमी तहमीना के घर, अम्मी अबू के घर। जब वो आ जाएंगे तो फिर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आप ही के घर जाती हूँ। पौधे तो माशाल्लाह अच्छे अच्छे खिले खिले हुए लग रहे हैं। ज़मीन ये ठीक है, अगर सही तरह इनकी पैदावार हो जाए तो। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, आप ही मुझे ना ये पहना रही हैं कंगन, कहती हैं पहन लो। खुद उतार के रख रही थी, फिर मैंने कहा कि चलो मुझे दे दो। ये देखें, अब हिल भी नहीं रहे, मुझे तो ऐसे खुले थे। आपको खुले थे, मेरा बाजू मोटा है ना इसलिए। अब खूबसूरत भी लग रहे हैं, सफेद जो है रंगा। ये अंगूठी मुझे उसने पहनाई थी, नौशी ने, नहीं इकरा ने दी है। ये खराब भी नहीं हुई, ब्लैक नहीं हुई है तो आर्टिफिशियल। ये भी नहीं होंगे, ये शहजाद भाई की, ये शहजाद बेटे की शादी पे मैंने। अच्छा, इतने साल हो गए हैं। ये देखिए, कब पानी में शायद खराब हो जाए। नहीं, मैंने पानी में भी पहने हैं 2 बार। चलो ठीक है, अब मेरा बाजू भी भरा भरा हुआ लग रहा है ना। ये देखें, आजकल आप ही जो है ना रेड अनार पी रही हैं, है ना आप ही? वलीमा खा कर आई हैं इसलिए हस्बैंड के लिए रेड अनार पी रही हैं। वाह भाई वाह। नुमान ने दिए। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे हमजा सोता है और यहाँ पे मैं, ये मेरे सोने की जगह है। और आप लोग कहते हैं कि हमजा आपके पास क्यों सोता है, तो वो भी मैं आप तमाम व्यूअर्स को बताऊंगी। यहाँ पे कूलर पड़ा रहता है, बस हमारी रूटीन यही होती है। और ये पंखा हम जो ऊपर छत पे चलाया करते थे वो नीचे ले आए हैं, क्योंकि ये वाला पंखा बहुत स्लो चलता है, बिल्कुल भी इसकी आवाज़ नहीं आती। हमजा इसलिए मेरे पास होता है क्योंकि मैं अकेली होती हूँ रात के टाइम। अभी जो मेरे अब्बू है ना, वो एक तो इधर बल्ब नहीं है, ये देखें किचन सॉरी बाथ में, और दूसरा ये है कि अब्बू जो है ना बड़े भाई के घर में सोते हैं बरामदे में। वहाँ पे आयत फातिमा, मेरे भाई और मेरी भाभी और बाबा,
वहीं पे सोते हैं। अभी कहते हैं कि गर्मी नहीं आई ज़्यादा, जब ज़्यादा गर्मी सॉरी दिमाग आउट हो गया है आज। तो अबू कहते हैं कि जब सर्दियाँ ज़्यादा आ जाएंगी और तब आपका घर भी बन जाएगा दूसरा रूम। तो एक तो मैं मोबाइल यूज़ करती रहती हूँ, आपको पता है, कभी वीडियो अपलोड करना होती है, कभी रात को के टाइम ड्रामे देखने होते हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वजह से अबू डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए फिर कहते हैं जब मेरा अलग रूम हो जाएगा तो फिर मैं इधर ही आ जाऊँगा और फिर हमजा चला जाएगा अपने घर। उसकी अम्मी रोज़ कहती है मैं अकेली हो गई हूँ इकरा के बगैर, अब हमजा को छुट्टी दो। मैं कहती हूँ नहीं, हमजा को छुट्टी नहीं मिलती जब तक अबू मेरे घर नहीं आके सोते। इसलिए देखे इसके काम हमजा के अभी से रज़ाई डालनी शुरू कर दी है इसने। नहीं, मैंने अपने जहेज से निकाल के दिए, इसका लिहाफ नहीं बनाया, अभी लिहाफ बनाएंगे अब इंशाल्लाह। तो प्यारे व्यूवर्स, अभी मैं जो है ना बर्तन चाय वाले पड़े हुए थे वो धो के आई हूँ। आप ही के घर चली गई थी, फिर वहाँ से मैं मामी के घर गई थी मामी को पूछने के लिए। वहाँ पे खलील भाई की बेगम और भाभी नजमा और सिकंदर भाई ये लोग नहीं थे। खलील भाई की सास की बहन, मतलब के सासू माँ बहन फोत हो गई थी। तो वो सब लोग वहीं पे गए हैं। कह रहे थे कि शाम को मगरिब के टाइम, उसी टाइम वो मेरी दूसरी कज़न बैठी हुई थी, बीबी बड़ी, वो क्या कहते हैं उसको, किसकी अम्मी, असगर भाई की भाभी, और समरीन का जो चैनल था उसकी वालदा, तो वो बैठी हुई थी। तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मामी जो है ना बात करने लग गई हैं, लेकिन चिचड़ी ज़बान हो गई है। सास ज़हरे बुज़ुर्ग हैं और इस उम्र में ऐसे ही हो जाता है, और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, कमज़ोर भी इतनी है। रज़ाई डाली हुई थी, बरामदे में सोई हुई थी। फिर मैंने पूछा मामी आपको पहचान है मेरी? वो कहने लगी कि जी बिल्कुल है मुझे, आप साजिदा हो। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो फिर कहते हैं अबू जब गए थे तो तब वो नहीं बोल रही थी। फिर मैंने मामी को बताया कि अबू भी आए थे और मेरे भाई भी, भाई नासिर भी गए थे। दूसरी मेरी भाभियाँ तो वैसे भी वहीं पे सुबह की जाती है, वो आयत की अम्मी, वो तो फिर जाती ही रहती है ना। तो इसलिए बस अल्लाह पाक हर किसी को सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और अल्लाह पाक हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुबह आमीन। जब मैंने मामी की कंडीशन देखी तो मुझे अपनी अम्मी की कंडीशन याद आ गई। लेकिन वो ऐसे है कि उनका ये जो बोलना है ना, वो चिड़चिड़ापन वो नहीं हुआ था। बस 1 घंटा या 2 घंटे पहले वो ऐसी थी, वो भी बहुत कम, मतलब कि 1 घंटा पहले, क्योंकि असर की अज़ान तक मैं थी अम्मी के साथ। जब मैं आई तो मम्मी को घर में लेकर आई थी, मुझे अभी तक याद है। इतना अरसा नहीं गुज़रा, 6 साल तो सारे हुए हैं अम्मी की डेथ को, तो मुझे अभी तक याद है। तब अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक बोलती थी। मुझे कहा कि आज जुमेरात है, आप जाओ घर अपने, और कल जुमे का रोज़ा लाजमी रखना है। तो बाकी जब रात को मेरी अगर तबीयत ख़राब हुई तो मैं आपकी दूसरी बहनों को बुला लूँगी, तब ये बात हुई थी। तो फिर उसके बाद मगरिब के बाद, इशा के बाद ही अबू बता रहे थे कि ऐसी ही कंडीशन हुई थी उनकी, जैसे बोलना भी बंद हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया, मतलब कि ज़बान पूरी तरह से वो अल्फाज नहीं निकाल सकती थी। बस वो वक्त जब याद आता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बस अल्लाह पाक जो है ना हर किसी को जो इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो इस दुनिया में रहते हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो है ना अल्लाह पाक हर किसी के लिए, मैं बार बार यही कहती हूँ कि आसानियाँ पैदा करे और कुछ नहीं। मैं नोमी के घर गई थी, मैंने कहा कि उनके साथ वीडियो बनाऊँगी, और वो कहेगा अपने चैनल के बारे में आप लोग कमेंट कर रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं थे, वो अपनी तहमीना जो है ना अम्मी के घर गई हुई थी। फिर जब मैं वापसी पे आई तो वो घर आ चुके थे, फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा, खाने का उनका टाइम था, और इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं फिर कभी आ जाऊँगी या फिर नोमी को कल बुला लूँगी। जिस टाइम आप मैंने उनको बुलाया तो है, वो जिस टाइम आएंगे इंशाल्लाह फिर उनके साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे।